स्वास्थ्य चर्चा में आईबीएस के संबंध में जानेंगे। आईबीएस क्या है, क्यों होता है और इसका क्या कारण है। देखिए, आज कल हर एक मैक्सिमम इंसान ये आईबीएस से परेशान है। आईबीएस का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हिंदी में इसको संग्रहणी कहते हैं। ये मुख्य रूप से पाचन संबंधी रोग है। ये देखिए, यहाँ हम लोग पाचन क्रिया के बारे में बताया गया है कि हम लोग जो भोजन करते हैं मुंह से और यहाँ से स्टोमक में आता है और स्टोमक से छोटी आंत में और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत होकर के फिर एनस से होकर के मल का निष्कासन होता है। मुख्य रूप से आप शब्द ही है इरिटेबल। आपका आंत इरिटेट कर गया है, आपका जो इंटेस्टाइन है वो उसमें इरिटेशन हो गया है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो आपका इंटेस्टाइन है ये पूरा, इसमें कहीं इन्फ्लेशन है, कहीं सूजन है, जिस कारण से हो सकता है। और या सूजन नहीं है फिर भी हो रहा है तो उसका कारण दूसरा है। उसका मुख्य कारण एंजाइटी होता है, चिंता। कहा भी गया है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा खिलाए। ये देखिए, अब हम आपको ये बताएं कि इसमें आईबीएस में होता क्या है। ये कभी आपको कब्ज हो जाएगा, कभी गैस बनेगा या कभी लूज मोशन हो जाएगा। ये तीनों चीज में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका कारण आप समझिए कि मूल कारण दो, आपका डाइट और लाइफ स्टाइल। आप खाते क्या हैं और आप पचाते क्या हैं, इस पर निर्भर करता है। तो आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार जो पाचन क्रिया है उसके अनुसार रीजनल और सीजनल डाइट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस पर निर्भर करता है। और दूसरा लाइफ स्टाइल, आपका जीवनचर्या कैसा है। देखिए, जो भी पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया जो आंत में होता है, हम लोग ये समझें कि जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन आपका ग्रास नली से स्टोमक में आता है और यहाँ पर इस एरिया को फंडस बोलते हैं, जहाँ से HCl निकलता है और पूरे चर्निंग होता है इस पेट में, और चर्निंग हो करके पूरा इसको कायम बोलते हैं, जो चर्न होता है उसको कायम बोलते हैं। और ये पूरा एसिडिक हो जाता है और यहाँ से जब लीवर से वाइल और पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है तभी ये बल्ब खुलता है और ड्यूडेनम से होकर के आपको छोटी आंत की ओर बढ़ता है। भोजन जो हम मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका मुंह में ही होता है, सलेवा से। इसीलिए खूब चबा चबा करके खाना चाहिए। हम चबा चबा करके खाते हैं कि नहीं खाते हैं,
ये बड़ी गंभीर बात है कि लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, तो नतीजा ये होता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट पचता नहीं है, और इसको आंतों को, दांते का काम आंतों को करना पड़ता है, जिस वजह से इंडाइजेशन हो जाता है। फिर ये आते हुए छोटी आंत से आते हुए फिर ये बड़ी आंत में, बड़ी आंत से होकर के, और आंत में ऐसे ऐसे मूवमेंट होते रहता है, क्रिस्टाइल मूवमेंट जिसको बोलते हैं। ये तो या तो बहुत तेज मूवमेंट हो रहा है तो आपका लूज मोशन हो जाएगा, या एकदम स्लो मोशन हो रहा है तो आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसको कंट्रोल कौन करता है? देखिए, शरीर में दो ब्रेन है, एक आंत में ब्रेन है और एक आपके माइंड में ब्रेन है। दोनों ब्रेन काम करता है। एक को CNS कहते हैं, एक को ENS कहते हैं। ANS जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो ब्रेन में होता है, एक को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एक को पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये देखिए, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, कैरेक्टरिस्टिक है, फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भाग जाओ। और जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, जो किडनी रहता है, किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड है, उससे कोर्टिसोल निकलता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, पूरा शरीर को इम्बैलेंस करता है। स्ट्रेस हार्मोन जब निकला तो लीवर ग्लूकोज ज़्यादा छोड़ता है। अगर आप न फाइट किए न फ्लाइट किए तो शरीर में शुगर की मात्रा आपका बढ़ जाता है। नर्व्स में, आर्टरीज में जो शुगर जमा हुआ, जिसके चलते वो शंकरा हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। यानी कि अगर आप न भागे न फाइट किए तो आपके पूरे शरीर में जो अतिरिक्त शुगर है वो बढ़ जाएगा। आपको शुगर भी हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, हार्ट का बीमारी हो जाएगा, आँख का बीमारी हो जाएगा, कई तरह की बीमारी हो सकती है। इसके ठीक विपरीत पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके ठीक विपरीत काम करता है। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है, इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट इसकी विशेषता है। ये बिल्कुल शांत और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो आप समझिए कि जो ब्रेन का काम, जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमारे पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन ही है रेस्ट और डाइजेस्ट। आप आराम करिए और आपका डाइजेशन बढ़िया होगा। और इसके लिए अगर कोई जो आपका लूज मोशन हो रहा है, गैस हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम अगर दवा का यूज़ करते हैं तो कुछ दिन के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन रूट कॉज को हम पकड़ते नहीं हैं तो वो फिर पुनः हो जाता है। तो आप देखिए कि हमें इस पर ध्यान रखना है कि मेरा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करे। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए जो हमने बताया कि आपको कि लाइफ स्टाइल आपको सुधारना होगा और जो स्ट्रेस इसको कंट्रोल करना होगा। और ये कंट्रोल सिर्फ योग और प्राणायाम से संभव है। हम अपने जीवन में योग और प्राणायाम को अपनाएंगे तो मेरा जो IBS है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ठीक हो जाएगा। पाचन क्रिया सही होगा। जब पाचन क्रिया सही होगा तो न्यूट्रिएंट पूरे शरीर में लगेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे। तो आप समझिए कि मुख्य कारण आपका स्ट्रेस और डाइट और आपका लाइफ।
इसको हमें कंट्रोल करना है। हम कंट्रोल करेंगे तो मेरा जो है ये IBS ठीक हो जाएगा। अगर ये ठीक नहीं होता है तो यही आगे चल करके IBD में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इरिटेबल बाउल डिजीज में होता है। और उसमें क्या होता है कि पैखाना मार्ग से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो आप डिजीज में कन्वर्ट ना हो। और ये छोटी सी जानकारी आपको दी गई कि IBS क्या है और IBS क्यों होता है, इसकी जानकारी हमने आपको दिया और आप समझे। इसके निवारण के लिए इसके योग और प्राणायाम में कैसे हम करेंगे, अगला वीडियो का आप इंतज़ार करिए। अगला वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आचार्य विजय योगा जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।